नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। राहुल गांधी से भी मिले मुख्यमंत्री नीतीश। सीएम नीतीश और खड़गे की मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की तैयारी। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता पर दिया जोर। कहा, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करने की होगी कोशिश। बैठक के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, देश पर हो रहा आक्रमण, इसके खिलाफ लड़ने के लिए यह है विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम। पटना एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप। एयरपोर्ट निदेशक ने पुलिस को दी सूचना, बताया जा रहा है अफवाह। मामले की सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। सर्च के दौरान कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे अभिनेता सोनू सूद। कहा, देश हित के लिए लड़ा है मनीष कश्यप। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों के भले के लिए उठाई आवाज। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। जहानाबाद के कुश्यामा गांव में युवक ने मां और बहन पर किया हमला। मां की मौके पर हुई मौत, बहन की स्थिति गंभीर, इलाज जारी। कटिहार पुलिस ने रेलवे गुमटी के पास लूट की वारदात का किया खुलासा। 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल के कोरोना वार्ड से चोरी। एलसीडी टीवी और 4 बैटरी चुरा ले गए चोर। हजारीबाग के टाटी छरिया में समाजसेवी महावीर महतो का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों के साथियों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मंगलवार को बीजेपी की ओर से सचिवालय घेराव का किया गया था आयोजन। इस मामले में बीजेपी के 41 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। गुमला के सिसई में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गला रेत कर की निर्मम हत्या। शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गिरिडीह के हिरोडी वार्ड सदस्य जनार्दन वर्मा को मारा चाकू। गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर सुनील वर्मा पर हमला का आरोप। गुमला वन विभाग ने जंगल से अवैध बालू उठाव करते जेसीबी और हाइवा को किया जब्त। रात का फायदा उठाकर बालू तस्कर फरार। सासाराम के केरगहर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से किसान की मौत। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। औरंगाबाद के कुरमाहा गांव में चोरों ने मकान मालिक पर बोला जानलेवा हमला। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के अमनौर में सीएसपी लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मोबाइल और हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में बिरसा नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, 5 कारतूस और 1 खोखा भी बरामद। बक्सर के कैथी पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण को गिराया गया। शेखपुरा के बरारी बिघा गांव में 2 भाइयों के बीच मारपीट। घरेलू विवाद में डंडे से बड़े भाई ने वार कर की हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद में 14 लोगों को सुनाई गई सजा। अरवल के कयाली गांव में 27 साल पहले 4 लोगों की हुई थी हत्या। जावेद खान की अदालत ने लगाया अर्थदंड। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक अमर पासवान सहित 8 के खिलाफ केस। जमीन से जुड़ा है मामला। विधायक ने कहा, बेबुनियाद है आरोप। पूर्वी चंपारण में दिव्यांग महिला के साथ गैंगरेप। महिला का अपहरण कर 4 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने हिरासत में लिया। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने पानी प्लांट के संचालक को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। हरियाणा के रोहतक में नालंदा के मजदूर का मर्डर। बादली ईंट भट्टा पर पीट कर हत्या। 30,000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिमी सिंहभूम में 10 किलो अफीम और 101 बोरा डोडा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बंदगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने की गिरफ्तारी। दानापुर के रामबाग गांव में दोस्तों ने ली दोस्त की जान। बर्थडे पार्टी में मामूली विवाद के बाद मारी गोली। मामले की जांच में जुटी मनेर थाना की टीम। सिवान के पेंगवारा गांव में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में 582 लोगों के खिलाफ निर्गत किया गया बॉडी वारंट। इंदिरा आवास से योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनवाने का आरोप। गिरिडीह के पांडेडी पंचायत में वार्ड सदस्य पर चाकू से जानलेवा हमला। जमीन विवाद का निपटारा कर लौट रहे थे। गढ़वा में कनहर नदी से बालू उठाव कर रहे 4 बालू माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 जेसीबी और 2 हाइवा जब्त। किशनगंज में पुलिस ने 235 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर को दबोचा। फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर कार्रवाई। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अपराधी भागे।
पटना के कदमकुआ में 4 साल के गायब लड़की को पुलिस ने ढूंढा। युवती को छोड़कर धोखेबाज पति हुआ फरार। नालंदा के मेयार और बरहोना गांव में धड़ल्ले से गेहूं की पराली चला रहे किसान, लोगों को हो रही परेशानी, सरकार का आदेश नहीं मानने का आरोप। औरंगाबाद में सदी ढेरा एनएच पर 2 छात्रों की मौत, सड़क हादसे में गई जान। पॉलिटेक्निक की परीक्षा देकर लौट रहे थे दोनों। पूर्णिया के खुटिया रही का टोला में लगी भीषण आग, 7 घर जलकर राख। बेटी की शादी के लिए रखे करीब 1.5 लाख रुपए कैश भी जले। गढ़वा के खरसोता में खलिहान में रखा 300 बोझा गेहूं जलकर राख। 4 बीघा में लगी थी गेहूं की फसल, थ्रेसर से निकली चिंगारी से लगी आग। छपरा में जयंती से पहले तोड़ी गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। मशरक के लखनपुर गोलंबर पर लगी मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में अनियंत्रित ऑटो ने बाइक और साइकिल सवार में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। मधुबनी के कलिकापुर गांव में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग, घटना में 5 घर जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। जमुई के चौहानगढ़ में 2 घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति चलकर राख। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। हजारीबाग में बड़का गांव के खुदुआ जंगल में लगी भीषण आग, बहुआ चुनने वालों पर आग लगाने का शक, 30 लपटों से आग पर काबू पाना मुश्किल। खुदुआ जंगल में तेजी से बढ़ी आग की लपटें, हजारों पेड़ पौधे नष्ट होने की आशंका, वन्य जीवों पर भी मंडरा रहा खतरा। वैशाली के महनार में झाड़ी में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुंगेर के काशी टोला गांव में आग में 20 से ज्यादा घर जले, सीओ ने क्षति का आकलन करने के लिए राजस्व कर्मचारी को भेजा। तेजस्वी यादव की बेटी और पत्नी से भी मिले सीएम नीतीश कुमार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर हुई मुलाकात। जेडीयू के ऑफर पर चिराग पासवान का बयान, किसी भी पार्टी से गठबंधन को लेकर फैसला नहीं, किसी त्यागी ने दिया था चिराग को ऑफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर बोले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र, नीतीश कुमार संयोजक की तरह कर रहे काम, बीजेपी को बताया अंग्रेजों का दलाल। बेगूसराय के पंचवीर गांव पहुंचे गिरिराज सिंह, दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद बबलू के परिजनों से की मुलाकात, सीओ की जमकर लगाई क्लास। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ, राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। हाजीपुर में जनसुराज यात्रा के दौरान महागठबंधन सरकार पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। बेतिया में एमएलसी अफाक अहमद ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का किया विरोध, सरकार पर लगाया शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप। मोदी सरनेम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, पटना में 25 अप्रैल को कोर्ट में राहुल को दर्ज कराना होगा बयान। शेखपुरा में जेडीयू के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने की बैठक, 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय। शिवहर के सांसद रमा देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार चल रहा, सीएम इफ्तार पार्टी में चम्मच काटा का ले रहे टेस्ट। किशनगंज में राहुल गांधी के समर्थन में निकाला गया मशाल जुलूस, सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने की जेपीसी के गठन की मांग। पटना में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ा, अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। वैशाली के सहदेई में सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन, नई शिक्षक नियमावली को वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर शिक्षक संघ का आंदोलन। वैशाली के महुआ में नियोजित शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, नई शिक्षक नियमावली की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। बांका में गेहूं की क्रॉप कटिंग का जिलाधिकारी ने लिया जायजा, किसानों की समस्याओं को भी सुना, फसल क्षति होने पर सरकारी अनुदान देने का निर्देश। रामगढ़ में नागपुरी को लोकप्रिय बनाने में जुटे कुलकर्मी विजय करमाली, भोजपुरी की तर्ज पर लोकप्रिय बनाने की कोशिश, सिंगिंग टैलेंट हंट शो तक बना चुके हैं पहचान। जमशेदपुर हिंसा मामले में हिंदू संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी पर सियासत, बीजेपी विधायक ने कहा बिना तहकीकात किए पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। धनबाद में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नक्सल प्रभावित गांव में पहुंच रहे सीआरपीएफ 154 बटालियन के जवान, सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को कर रहे जागरूक। कोरोना को लेकर गोपालगंज में लापरवाह दिख रहे लोग, अलर्ट के बावजूद नहीं पहन रहे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। देश में तेजी से बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में मिले 7,830 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 40,000 के पार। कोरोना को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई मॉक ड्रिल। मुंगेर में तेजी से पांव पसारा कोरोना, एक साथ 4 पॉजिटिव मरीज मिले, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14।
जमशेदपुर के शास्त्री नगर हिंसक झड़प मामले में वकील को हथकड़ी लगाने का विरोध, अधिवक्ताओं ने की हथकड़ी लगाने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग। वकील चंदन कुमार को हथकड़ी लगाने पर नाराजगी, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा नियम की अवहेलना की गई। पटना में गर्मी आते ही इंदौर पौधों की बड़ी डिमांड, औषधीय पौधों की भी की जा रही खरीदारी, शुगर और पथरी की मांग। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के सभा भवन में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक, मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाने पर बनी सहमति। गोड्डा में तोड़ी गई मां शीतला की प्रतिमा, पोड़ैयाहाट इलाके के नौडीहा की घटना, असामाजिक तत्वों पर लगा आरोप, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भागलपुर में कलबगंज प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने किया जमकर हंगामा, मिड डे मील की खिचड़ी में कीड़ा मिलने पर फेंका खाना, अफसरों से कार्रवाई की मांग। चाईबासा के सोनवा प्रखंड में कराया जा रहा जलापूर्ति योजना का निर्माण, 54 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण, कई काम अभी भी अधूरे। मोतिहारी में मनाई गई महात्मा फुले की जयंती, सांसद राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सासाराम में मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। भागलपुर के गुड्डी प्राथमिक विद्यालय में पिछले 3 दिनों से स्कूल में तालाबंदी, सचिव के पति ने स्कूल की जर्जर स्थिति को देखते हुए किया बंद। बेतिया के नौतन में घटिया सड़क निर्माण कार्य को लेकर फूटा, ग्रामीणों का आक्रोश, ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय का 129वां स्थापना दिवस, रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन। पटना सिटी में बाजार समिति परिसर से केला कारोबारियों को हटाए जाने का विरोध, कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में लगातार दूसरे दिन भी हाथियों का तांडव जारी, नीमाटाड़ और नवाडी में कई एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। हाथियों ने घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए पॉली हाउस को भी किया नष्ट, हाथियों के उत्पात से दहशत में लोग। सीतामढ़ी के डुमरा में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, नई शिक्षक नियमावली का विरोध। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर महिला थाने के अधिकारी और सिपाही, एस्बेस्टस की छत और टूटी खिड़की से डर का माहौल। लोहरदगा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9, सिविल सर्जन ने की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील। दानापुर सदर अस्पताल में टेक्नीशियन नहीं होने से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट, उपाधीक्षक ने कहा शिकायत कई बार लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लगभग 1.5 घंटे तक कटी रही बिजली, अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर। भागलपुर के शंकरपुर गांव में आग लगने से 12 घर जलकर राख, अगलगी में लाखों का नुकसान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लंदन में गूंजेगी नवादा के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पली नन्ही बच्ची की किलकारी, 14 माह की ऋत लक्ष्मी को लंदन के दंपति ने लिया गोद। पटना के नए ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने संभाला पदभार, पटना वासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। कटिहार बीजेपी कार्यालय में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल सहित कई नेता हुए शामिल। रोहतास में एसपी डॉक्टर नवजोत सिम्मी को दी गई विदाई, समारोह में कई अधिकारी हुए शामिल। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की मौत, पूरे इलाके को किया गया सील। आर्मी कैंप में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची क्विक रिएक्शन टीम, सर्च ऑपरेशन जारी। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच आज से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। 13 अप्रैल से इस वंदे भारत ट्रेन में सफर कर पाएंगे आम लोग, अजमेर से दिल्ली 5 घंटे और जयपुर से दिल्ली के लिए 4 घंटे का लगेगा समय। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा रेलवे के आधुनिकीकरण में राजनीतिक स्वार्थ रहा हावी, गरीबों की जमीन छीनकर रेलवे में नौकरी का दिया झांसा। देश भर में टाइगर रिजर्व में रहने वाले बाघों की संख्या हुई 3167, भारत पूरी दुनिया में इकलौता देश जहां अब 3000 से ज्यादा बाघ।